अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सब की वैल्यूज फाइंड करनी है। लीव ईच आंसर एज अ मिक्स्ड नंबर, और हमें इसका आंसर मिक्स्ड नंबर में बताना है और उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है वेयर एप्लीकेबल। ये तो आपको पता है, जो भी हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म होती है वो तो इस टाइप की जो भी फॉर्म होती है उसको मिक्स्ड फॉर्म कहते हैं। और इसको रीड किस तरीके से करते हैं, 1/2/3। मतलब इस टाइप के अंदर जो नंबर लिखे हुए होते हैं ये हमारे सारे मिक्स्ड फॉर्म कहलाती है। ये बात तो मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ पिछले तमाम क्वेश्चंस के अंदर। ये जस्ट मैं आपको वैसे ही बता रहा था। अब हम सबसे पहले इसका ए पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट में क्या कह रहा है, हमारे पास लिखा हुआ है 3/4 प्लस 3/8 प्लस 5/16। तो इसका हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमें इसका आंसर फाइंड करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम देखिए, पहले तो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके अंदर सिंपल एलसीएम अलग अलग लेना बताया है। अब जब हमारे पास अगर तीन टर्म्स इस तरीके से एक साथ आ जाए तो हम उनका एलसीएम ना एक बहुत सिंपल तरीके से ले सकते हैं। वो किस तरीके से ले सकते हैं कि ये रफर के वजह हम एक लाइन बनाएंगे इस टाइप की, उसके अंदर हम चारों डिनोमिनेटर्स को एक साथ लिख लेंगे, 4, 8 और 16। हमने तमाम डिनोमिनेटर्स को एक साथ लिखा। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा स्मॉलेस्ट टेबल है जिसके अंदर ये या तो तीनों नंबर आते हो या कोई एक नंबर आता हो या दो नंबर आते हो। तो यहाँ पर हमारे पास इत्तेफाकन तीनों ही इवन नंबर्स हैं। तो टू के टेबल में ये सारे आ रहे हैं, तो हम इनको एक साथ लिख लेंगे, लाइक 2 टाइम्स 4। अब हम इस पे टेबल पढ़ लेते हैं, 2 4 टाइम्स 8 एंड देन अब ये 2 8 टाइम्स 16 होता है हमारे पास। इस तरीके से हम इसके ऊपर टेबल्स पढ़ लेते हैं सब पे एक साथ। तो ये एक शॉर्ट मेथड हो जाता है हमारे पास। वरना हम क्या करते हैं, हम 4 का एलसीएम अलग लेते हैं इस तरीके से, 8 का एलसीएम अलग लेते हैं और उसके बाद 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग करते हैं और उसके बाद इनके फैक्टर्स लिखते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और उसके बाद फिर हम इनकी एलसीएम निकालते हैं। तो उससे बेहतर मेथड यही है कि हम यहाँ पर कंबाइंड में जल्दी जल्दी करते हैं। और तो यहाँ पर अब ये 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4 एंड देन 2 4 टाइम्स 8। तो अब ये अगेन हमारा 2 के टेबल में आ जाएगा। जो चीज़ 1 हो जाएगी उसको हम बिल्कुल से छोड़ देंगे। तो 2, इसको हम यहाँ पर 1 ऐसे ही उतार देंगे, और 2 1 टाइम्स 2 एंड देन 2 2 टाइम्स 4। उसके बाद क्या करेंगे हम, 2, अब ये यहाँ पर 1 1 को ऐसे ही उतार देंगे, और 2 1 टाइम्स 2। अब यहाँ पर तीनों 1 हो गए, तो अब हम एलसीएम किस तरह निकालेंगे, हम इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 टाइम्स 4। अब यहाँ पर भी इस तरीके से एलसीएम निकाल लेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 तो 2 2 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, 8 2 टाइम्स 16। तो ये आ गया हमारे पास 16 एलसीएम। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक बड़ी लाइन बना के 16 को एलसीएम लिख लेंगे, और उसके बाद अब हम टेबल पढ़ेंगे। लाइक अब यहाँ पर 16 है और यहाँ 4 है, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 4 टाइम्स 16 होता है। तो हम यहाँ पर 3 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 टाइम्स 12, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा इस तरीके से। तो उसके बाद 8 2 टाइम्स 16 होता है, तो हम यहाँ 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 टाइम्स 6 होता है, और 16 1 टाइम्स 6 होता है। तो 1 को हम ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आ गया 5। इस तरीके से हमारे पास अब आंसर क्या है, 12 + 6 18, 18 + 3 23/16। तो 23/16।
अब ये हमें पता है ये एक इम्प्रॉपर नंबर है, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट किस तरह करेंगे? तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर लेंगे 23, तो 6 डिवाइड करेंगे 16 से, तो 16 वन टाइम 16, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 7। तो हमें पता है इम्प्रॉपर फॉर्म में सब ये जो रिमाइंडर होता है ये न्यूमरेटर के अंदर आ जाता है। तो 7 न्यूमरेटर में आया, उसके बाद 16 तो अपनी जगह पे ही रहेगा, और ये क्वोशंट जो होता है ये एज अ होल नंबर आ जाता है। तो ये हमारे पास ए पार्ट का हो गया आंसर। अब हम इसका ये रफ वर्क में करना है सारी चीज़ें आप लोगों ने, अगर ये करें इस तरीके से कुछ, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मैं इसका बी पार्ट देख लेते हैं। इसके बी पार्ट में ऐसा करें, बी पार्ट सेम ही है बिल्कुल, सी पार्ट भी सेम ही है, तो अब हम इसका डायरेक्ट ही डी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो डायरेक्ट मैं इसका डी पार्ट सॉल्व करता हूँ। तो इसका डी पार्ट बी और सी आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो अब इसका डी पार्ट देखते हैं। क्या डी पार्ट में लिखा है? 2 होल 1/12 प्लस 1 होल 1/2 प्लस 1 होल 5/6। अब इसको मैं अगर सबसे पहले तो इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में लाएं, तो इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में लाने का तरीका क्या है? तो हमें पता है हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 12 टू टाइम्स क्या होता है हमारे पास? 24। तो यहाँ पर 24 और +1 करेंगे, +1, और डिनोमिनेटर ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा 12। फिर यहाँ पर इसको 2 + 1, 2 मल्टीप्ल 2 1 टाइम्स 2 +1, जो भी न्यूमरेटर में होता है वो ऐड हो जाता है। इस तरह 6 1 टाइम्स 6 +5 करेंगे जो न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया 25/12, ये बन गया 3/2, और देन ये बन गया हमारे पास 11/6। तो अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का मैंने आपको तरीका पिछली अभी बताया है किस तरीके से लेते हैं। तो हम ये 12, 2 और 6 को एक साथ लिखेंगे, और अब देखें कौन सा प्राइम नंबर ऐसा है छोटा जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो ऐसा प्राइम नंबर हमारे पास 2 आया। तो 2 6 टाइम्स 12, 2 1 टाइम्स 2, एंड 2 देन 2 3 टाइम्स। अब देखें हम अगर इसको 3 से करें, तो 3 2 टाइम्स 6, 3 1 को ऐसे ही उतार लेंगे, और 3 1 टाइम्स 3। देन अब ये 2 से करेंगे, तो 2 1 टाइम्स 2 1 और 1। तो एलसीएम क्या आया? 3 2 टाइम्स 6, 6 2 टाइम्स 12। तो अब हम यहाँ पर एलसीएम लिख लेंगे तीनों का। एलसीएम आया हमारे पास 12। तो अब 12, यहाँ पर 12 1 टाइम्स 12 होता है, तो 25 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हमारे पास 25 आएगा। देन 2 6 टाइम्स 12 होता है, तो 6 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 3 टाइम्स 18 होता है। देन 6 2 टाइम्स 12 होता है, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 2 टाइम्स क्या होगा हमारे पास? 22। अब इसको हम ऐड करेंगे 8 सबसे पहले तो 22 + 18 40 हो गया, 40 + 25 65। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 65/12। अब ये भी हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा है, तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम अगर मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखें तो किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले 65 को हम 12 से डिवाइड करते हैं, तो 12 5 टाइम्स 60, और 5 हमारे पास बच गया रिमाइंडर। तो अब हमें पता है कि जो रिमाइंडर जो होता है वो सबसे हम ऊपर लिखते हैं।
रिमाइंडर 5 रिमाइंडर है यहाँ पर। तो यहाँ पर यही 5 क्वोशंट है। तो हमें पता है रिमाइंडर जो होता है वो न्यूमरेटर में आता है। तो 5 न्यूमरेटर में आया, देन क्वोशंट भी 5 हो गया। क्वोशंट जो होता है वो हमारे पास यहाँ पर लिखते हैं हम होल नंबर की फॉर्म में, 12 एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। तो ये 12 एज इट इज़ नीचे उतार लिया। तो ये हमारे पास डी पार्ट का भी आंसर हो गया। हम्म, अच्छा बाकी सारे पार्ट सेम ही हैं, लेकिन मैं आपको चलें एक और करा देता हूँ। मैं आपको इसका जे पार्ट करा देता हूँ, लास्ट जो जे पार्ट है। अब इसका जे पार्ट देख लेते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है इसका। अब इसके अंदर ये कह रहा है 10 होल 5/8, 5/8 माइनस 3 होल 5/6, 5/6 प्लस 1 होल 1/3, 1/3। तो इसका अगर अब हम सॉल्यूशन करें यहाँ पर, तो सबसे पहले तो हमने, आपको पता है कि इसको, ये जो मिक्स नंबर है इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में लाना है। तो हम इसको 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 80 आएगा। फिर जो भी आंसर आएगा उसमें +5 करेंगे, ये +5/8। देन सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, 60 टाइम्स 18, 18 +5/6। देन प्लस अब थर्ड में भी यही करेंगे, 3 1 टाइम्स 3 +1/3। तो अब अगर हम इसको ऐड करके लिख लें यहाँ पर, तो ये बनेगा 85/8 माइनस 18 +5, ये होता है 23/6, 23/6। देन प्लस 4/3, 4/3। अब इसके बाद क्या स्टेप क्या होता है, हम एलसीएम ले लेते हैं। तो हम 8 6 और 3 का कंबाइंड में एलसीएम ले लेते हैं, 8 6 और 3 का। तो वो किस तरह से लेंगे, हम सबसे पहले इसको 2 से करते हैं। तो 2 4 टाइम्स 8, 2 3 टाइम्स 6, और 3 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। देन 2 2 टाइम्स 4, 3 को ऐसे ही उतारा, 3 को ऐसे ही उतारा। देन 2 1 टाइम्स 2, एंड देन 3 को ऐसे ही उतारा, 3 को ऐसे ही उतारा। देन 3 1 टाइम्स 3 हो गया। तो यहाँ एलसीएम क्या है, 3 2 टाइम्स 6, 6 2 टाइम्स 12, 12 2 टाइम्स 24। तो हमारे पास एलसीएम जो आया वो आ गया 24। तो यहाँ 24 एलसीएम हुआ हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम 8 3 टाइम्स 24 होता है, तो 85 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 85 3 ज़ार होता है हमारे पास 255, 255। आप लोग करके देख लीजिएगा, मैंने डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लिया। माइनस 6 4 टाइम्स 24 होता है, तो 23 को 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास 92, 92। देन 3 8 टाइम्स 24 होता है, तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 4 टाइम्स क्या होता है हमारे पास, +32, +32। अब ये 24 सबके साथ है, तो अब यहाँ रफा कर लेते हैं। तो 255 में सबसे पहले हम 32 को ऐड कर लेते हैं। तो 32 को ऐड किया तो 7 8 एंड 287। अब 287 के अंदर हम माइनस कर लेते हैं, 92 को माइनस किया हमने, तो 7 में से 2 गया तो हमारे पास आया 5। या 18 में से 9 गया तो हमारे पास आया अगेन 9। देन 1 ऐसे कैसे आ गया।
तो हमारे पास आंसर आ गया 195 अपॉन 24। अब ये हम चेक कर लेते हैं किसी टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, ये 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि हम देखें तो इनके डिजिट्स का सम क्या आ रहा है, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 9 15, 15 3 के टेबल में आता है। और 4 2 प्लस 4 ये भी 6 हो गया, तो ये दोनों 3 के डिविजिबिलिटी रूल को पूरा कर रहे हैं, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 365 टाइम्स देन 65 अपॉन 3 को अगर हम चेक करें तो अब ये मेरे ख्याल से किसी भी टेबल में नहीं आ रहा है, तो हम इसको ऐसे यहाँ पर 65 अपॉन 8 लिख देते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पर अगेन रफ वर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि हम इसको होल नंबर की फॉर्म में लिए। तो इसको होल नंबर की फॉर्म में किस तरह लाएंगे, हमें पता है कि हम इसको आप डिवाइड करते हैं। तो 65 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो 8 8 5 से 40, 8 48 देन 56, 8 8 टाइम्स हमारे पास क्या होता है 64। 8 8 टाइम्स हमारे पास होता है 64। तो हमने यहाँ पर वन रिमाइंडर बचा, तो अब इसकी होल, ये आपको पता है रिमाइंडर जो होता है वो हमारे पास सबसे पहले न्यूमरेटर पे आता है। उसके बाद 8 तो वैसा का वैसा ही रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। थैंक यू। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या परेशानी हो तो आप लोग मुझे, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप और ईमेल एड्रेस दे दूंगा, आप मुझसे वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।